वृषभ राशि वालों को 7 साल बाद मंगल देंगे क्या? तो साम्राज्य। वृषभ राशि वालों के लिए 7 साल के बाद मंगल देवता साम्राज्य संभालेंगे आपके लिए और आपको भी साम्राज्य का सम्राट बना देंगे। क्या क्या मिलेगा आज के इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जय श्री मंगल देव। वृषभ राशि वालों, 7 वर्षों के बाद मंगल देव आपको जीवन में एक नया अध्याय लिखने आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में उनकी स्थिति आपको साम्राज्य, सुख और अस्थायित्व का आशीर्वाद देने वाली है। आइए जानते हैं, और वो भी दोहे और उनके अर्थ के साथ, और साथ में ज्योतिषीय संकेत के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कैसे गाय गरो हाल है के नाचे यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो ना जो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं, राधे राधे राम राम। पहला दोहा, चौथे भाव में मंगल के बैठने के कारण क्या क्या परिणाम मिलेगा, एक नए स्टाइल में आपको बताने जा रहा हूं। दोहा नंबर 1, मंगल बैठे मातु भाव, सुख समृद्धि की खान, मातु पिता के पुण्य से मिटे हृदय की तान। क्या अर्थ है इसका? अब माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। तनाव और अशांति आपसे कोसों दूर हो जाएगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है इसका? तो मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में मन को शांत और मातृ सुख को प्रबल बनाता है। आपके पारिवारिक रिश्ते और भावनात्मक अस्थायित्व मजबूत होंगे। ऐसा मंगल के कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण आपको प्राप्त होगा। दोहा नंबर 2, भूमि भवन का योग बन, सजे भवन का द्वार, राज सिंहासन की तरह जीवन हो विस्तार। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि नया मकान या भूमि का सौदा लाभदायक होगा। आपका जीवन भव्य दिशा में आगे बढ़ेगा। इस समय में आपको मंगल देवता राजाओं की तरह जीने की शक्ति प्रदान करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण की अगर बात करूं तो मंगल चतुर्थ भाव में भूमि के कारक हैं, इसलिए संपत्ति से संबंधित लाभ की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। तीसरा क्या है दोहा? मंगल देगा तेज सा, मंगल देगा तेज सा, वाणी में प्रभाव, बने निर्णायक नीति में, बढ़े राज सुख का भाव, बढ़े राज सुख भाव। क्या अर्थ है इसका? देवी और सज्जनों, आपकी बातों में गहराई और शक्ति जो है सो आ जाएगी। लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे। आपकी बातों में वजन आ जाएगी। आप जो बोलेंगे तो लोग उन बातों का मान सम्मान करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मंगल क्योंकि शुभ है तो संचार शक्ति, निर्णय क्षमता और घर में नेतृत्व की स्थिति को जो है सो आपके लिए प्रदान करेगा। समझ में आ रही है बात? चौथा लीजिए दोहा, मातु सरीखी भूमि से बरसे मंगल फाल, खेती बाड़ी व्यापार बढ़े, खेती बाड़ी व्यापार में बढ़े 100 गुना माल, बढ़े 100 गुना माल। कृषि या प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अप्रत्याशित लाभ मिलने का योग इस समय में मंगल बना रहा है। मंगल कृषि भूमि और मशीनरी से क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए मंगल आपको इन क्षेत्रों में उन्नति करवाएगा, प्रोग्रेस करवाएगा, लाभ देगा। दोहा नंबर 5,
ऐसा कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। ध्यान से सुने। वाहन सुख हो भाग्य से, मंगल दे उपहार। वाहन सुख हो भाग्य से, मंगल दे उपहार। नव वाहन या यात्रा का बने सुंदर द्वार, बने सुंदर द्वार। नया वाहन या लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। कोई नई गाड़ी ले सकते हो, जो लंबे समय से अटका हुआ था, नहीं ले पा रहे थे, वृषभ राशि वाले इस समय में ले पाओगे। अथवा कहीं कोई दूर सुदूर जो है सो कहीं दूर जाने का योग भी बन सकता है। क्यों? ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है इसमें? तो मंगल चतुर्थ भाव में वाहन सुख प्रदान करता है, सफर से लाभ दिलवाता है, इसलिए हमने ये दोहा लिखा। अब मैं आपको छठा दोहा प्रस्तुत करता हूं। देवी और सज्जनों, मंगल का शुभ संग से, मंगल का शुभ संग से घर में सुख बेहतर। मंगल का सुख संग से घर में सुख बहुतर। कुटुंब बने समर्थ, अब ना कोई अंधेर होगा, ना कोई अंधेर होगा। घर में आनंद और सहयोग का वातावरण बनेगा। घर में अब आपको आनंद की प्राप्ति होगी, घर में अब आपको सहयोग मिलेगा, घर में आपको अब सपोर्ट मिलेगा और एक बहुत सुंदर वातावरण तैयार होगा। रिश्तों में स्थिरता और मधुरता आएगी, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मंगल का शुभ प्रभाव घर में विवादों को शांत करता है, भाईचारों की भावना को बढ़ाता है, जिसका सुख आपको इस समय में प्राप्त होगा। दोहा नंबर 7। चिंता मिटी मन शांत हो, रहे स्थिरता साथ। अब मंगल शुभ फल देते हैं, मिटे सभी विपथ, मिटे सभी विपथ। क्या अर्थ है? मानसिक तनाव दूर होगा और निर्णयों में स्थिरता आएगी। जीवन की दिशा स्पष्ट होती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण की अगर बात करूं तो मंगल शुभ है तो चित्त चंचल रहेगा, मन शांत रहेगा, विवेकशीलता आपको प्रदान करेगा। दोहा नंबर 8। भाई बंधु संग मिलन, भाई बंधु संग मिलन। प्रेम बढ़े अति खास, अब मंगल से सब दूर हो। घर की सब उल्लास, घर की सब उलझास। देवी और सज्जनों, अर्थ यह है कि भाई बहनों और रिश्तेदारों से पुराने मतभेद अब दूर होंगे, उलझास अब दूर होंगे। घर में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनेगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखो तो मंगल चतुर्थ में पारिवारिक एकता और सहयोग बढ़ाता है। विशेषतः यदि बंधु भाव अगर मन में है, बांधव भाव मन में है, तो ये विशेष लाभ देता है। 9वां दोहा क्या लिखा? नव सज्जा का योग है, घर में मंगल काम। साज सजावट भव्य हो, बढ़े मान और नाम। अर्थात घर की साज सज्जा या निर्माण कार्य का योग बन रहा है, आपके रहन सहन में भव्यता आएगी, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मंगल वास्तु में परिवर्तन, सजावट, सजावटी वस्तुओं या कंस्ट्रक्शन से जुड़े लाभ को दर्शाता है, जो इस समय में आपको प्राप्त होगा। अंतिम और 10वां दोहा हमने लिखा, रक्त संबंधी रोग सब मंगल दूर भगाए। स्वस्थ तन और चित भी नव उमंग जगाए, नव उमंग जगाए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, विशेष करके रक्त और पाचन से जुड़ी हुई समस्याओं से आपको मंगल मुक्ति दिलाएगा, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखूं तो मंगल शरीर में रक्त और मांसपेशियों का प्रतिनिधित्व करता है।
इनकी शुभ स्थिति ये दर्शाती है कि आपकी ये सभी रोग जो हैं सो नष्ट होंगे, दूर होंगे। देवी और सज्जनों, यही थी वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का विशेष प्रभाव, जिसे एक नए तरीके से, दोहाबद्ध तरीके से, कविताबद्ध तरीके से हमने आपको दर्शाया। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। देवी और सज्जनों, ये 70 से 80% आपके ऊपर में प्रभावी होगा। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, हस्तरेखा ये सब भेजना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। सामने दिए गए नंबर पर में व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हो। जो शुल्क होगा जमा कर लेंगे, देखने के बाद आपको बताया जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।